हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट कॉलेज डीग, भरतपुर। आज के इस वीडियो में हम संघ लोक सेवा आयोग के कार्य यानी फंक्शंस ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जब हमने लास्ट वीडियो यूपीएससी के ऊपर बनाई उसमें हमने पढ़ा था यूपीएससी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, उसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उससे रिलेटेड वो हमने देखे थे, और साथ ही साथ हमने उसमें जो संरचना है यूपीएससी की यानी मेंबर्स, चेयरमैन, उनके बारे में पढ़ा और उनका रिमूवल प्रोसेस देखा। आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी के फंक्शंस के बारे में जानेंगे, क्या क्या फंक्शंस यूपीएससी को असाइन किए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के कार्य क्या हैं। हम सभी जानते हैं संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है, यानी संविधान के द्वारा बनाया हुआ एक निकाय है, एक संस्था है। यानी उससे संबंधित जो व्यवस्था की गई है वो संविधान ने स्वयं की है। यानी संविधान में यूपीएससी से संबंधित आर्टिकल्स का उल्लेख मिलता है। तो संविधान ने ही ये व्यवस्था की है कि संघ लोक सेवा आयोग संघ की जो सेवाएं हैं उनकी नियुक्ति के लिए केंद्र की जो चयन अभिकरण है उसके रूप में कार्य करता है, यानी मुख्य चयनकर्ता अभिकरण के रूप में कार्य करता है। तो पहला फंक्शन क्या आता है, संघ लोक सेवा आयोग का मुख्य कार्य क्या है। जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं यानी जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, केंद्रीय सेवाएं हैं यानी सेंट्रल सर्विसेज हैं, और केंद्र शासित राज्यों के लिए जो लोक सेवाएं हैं यानी जो केंद्र शासित राज्य हैं उनमें जो पब्लिक सर्विस हैं उनके लिए जो अपॉइंटमेंट होता है, उनकी नियुक्ति होती है, उनके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराना यानी उनके लिए परीक्षाओं का आयोजन कराना संघ लोक सेवा आयोग की जिम्मेदारी में आता है। और ये दायित्व संविधान ने स्पष्ट तौर पे संघ लोक सेवा आयोग को दिया है, यानी कि रिक्रूटमेंट रिलेटेड फंक्शन है, ये भर्ती संबंधी कार्य है संघ लोक सेवा आयोग का। जो एक मुख्य कार्य आता है वो ये है। फिर आता है राज्य के अनुरोध पर कुछ एक ऐसी सेवाओं के लिए संयुक्त भर्ती के संबंध में योजना बनाना और उसे संचालित करना, जो सेवाएं किसी विशेष योग्यता की डिमांड रखती हैं, यानी उनमें ऐसे कैंडिडेट्स की आवश्यकता है जो कोई विशिष्ट योग्यता लिए हुए हो। उन जो भर्तियों को भी कौन करवाता है, संघ लोक सेवा आयोग। फिर है यह आयोग क्या करता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति या राज्यपाल के अनुरोध पर एज द केस में भी, जो अगर केंद्र का है तो राष्ट्रपति की स्वीकृति से, और अगर किसी राज्य के अनुरोध पर कोई कार्य हो रहा है तो राज्यपाल के अनुरोध पर राज्य की किसी एक अथवा सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी कार्य करता है यूपीएससी। राज्य के जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उनके साथ भी सहयोगात्मक रूप से कार्य करता है। नेक्स्ट है आयोग सिविल सेवाओं और सिविल पदों पर भर्ती की पद्धति से जुड़े मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देता है। ये आते हैं जो आयोग के एडवाइजरी, इसका परामर्श वाला जो एस्पेक्ट है उसमें ये कार्य आते हैं, क्योंकि पहला भर्ती संबंधी कार्य है, फिर परामर्श संबंधी कार्य भी आते हैं। जो संविधान के आर्टिकल 320 की एक उपधारा 3 में संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श का जो क्षेत्र निर्धारित करती है ये धारा, उपधारा, तो उसमें परामर्श संबंधी कार्य आते हैं। मुख्य रूप से कौन सा, सिविल सेवाएं हैं, जो सिविल सर्विसेज हैं अलग अलग, उनमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या हो, यानी कि जो पॉलिसी है फॉर रिक्रूटमेंट उसको, उससे रिलेटेड अगर कोई सजेशन देना है, कोई रिकमेंडेशन देनी है, तो वो राष्ट्रपति को कौन देता है, संघ लोक सेवा आयोग देता है। यानी ये संविधान ने स्पष्ट व्यवस्था की है कि संघ सरकार जो असैनिक सेवाएं होती हैं यानी सिविल जो सर्विसेज होती हैं उनकी भर्ती की रीति क्या होनी चाहिए, यानी उनकी पद्धति क्या होनी चाहिए, उसके संबंध में जो वो नीति बनाएगी, यानी सरकार जो नीति बनाएगी वो नीति संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से ही बनाई जाती है, क्योंकि उच्चतम पदों पर भर्ती का कार्य संघ लोक सेवा आयोग करता है। इसीलिए समय समय पर जो सरकार है, केंद्र सरकार है, वो संघ लोक सेवा आयोग से इस संबंध में राष्ट्रपति के माध्यम से परामर्श लेती रहती है। फिर है भारत सरकार के अधीन सेवारत किसी व्यक्ति से संबंधित अगर कोई अनुशासनात्मक मामला है
जिसमें कि ये मामले आते हैं: वेतन वृद्धि या पदोन्नति का रोका जाना, वित्तीय हानि की वसूली अनिवार्य, सेवानिवृत्ति का मामला या नौकरी की बर्खास्तगी, इस तरह के कुछ मामले या नौकरी से हटाया जाना। इन मामलों में अनुशासनात्मक अगर कार्यवाही की जाती है भारत सरकार के द्वारा किसी अधिकारी के संबंध में, तो उस संबंध में सलाह देती है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी। इस मामले में सरकार को सलाह देता है राष्ट्रपति के माध्यम से। फिर आता है संसद द्वारा संघ की सेवाओं से जुड़े अन्य कार्य भी यूपीएससी को सौंपे जा सकते हैं। यानी कि संघ की जो सेवाएं हैं, संघ का मतलब यूनियन, यानी जो केंद्र की सेवाएं हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज हो या सेंट्रल सर्विसेज हो, कुछ ऐसे अन्य कार्य भी दिए जा सकते हैं जैसी आवश्यकता हो संसद के द्वारा, यानी कि जो केंद्र की विधायिका है संसद, उसके द्वारा यूपीएससी को सौंपे जा सकते हैं। जैसे कि किसी स्थानीय प्राधिकरण या फिर सार्वजनिक कोई संस्थान है, उसकी जो पर्सनल सिस्टम है यानी कार्मिक प्रणाली है, उसको यूपीएससी के अधिकार क्षेत्र में लाया जा सकता है। ये संसद के द्वारा ये कार्य किया जा सकता है। यानी कोई लोकल अगर बॉडी है, उसके रिक्रूटमेंट से संबंधित कोई मामला है, तो भी यूपीएससी को वो मामला भारतीय संसद के द्वारा सौंपा जा सकता है। फिर है सिविल सेवाओं में एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति पर जो अभ्यर्थियों की उपयुक्तता है, उसके संबंध में सलाह देना, ये भी एक परामर्श वाला कार्य है। यानी कि अगर कोई सिविल सर्विसेज में एक सर्विस से दूसरी सर्विस में कोई ट्रांसफ़र होना है या कोई प्रमोशन होना है या फिर कोई डेपुटेशन प्रतिनियुक्ति होनी है, उस संबंध में किस अभ्यर्थी यानी किस कैंडिडेट की उपयुक्तता ठीक रहेगी, यानी कौन सा कैंडिडेट ठीक रहेगा, कुछ आधारों पर जो आधार स्टैब्लिश्ड होते हैं, उनके मामले में भी यूपीएससी सरकार को सलाह या परामर्श देता है। फिर है केंद्रीय कार्यपालिका। केंद्रीय कार्यपालिका का मतलब सरकार, शासन, जो केंद्र की सरकार है, नियमों या विनियमों के माध्यम से जो रूल्स और सब रूल्स बनाए जाते हैं, उनके माध्यम से या किसी आदेश के माध्यम से आयोग की शक्तियों में विस्तार कर सकती है। और यानी कि उन्हें अन्य कोई कार्य सरकार द्वारा सौंपा जा सकता है आयोग को। और जब सरकार इस तरह का कोई कार्य, अन्य कार्य सौंपती है, तो इस संबंध में संसद को सूचना दिए बिना ही वो यह कार्य सौंप सकती है। यानी संसद को सरकार द्वारा सूचित किया जाना कुछ मामलों में अनिवार्य नहीं होता है। तो केंद्र की जो कार्यपालिका है, वो संघ की इस लोक सेवा आयोग की शक्तियों या कार्य क्षेत्र में विस्तार कर सकती है। नेक्स्ट है यूपीएससी कुछ परंपरागत कार्य करती है, यानी जो पहले से कुछ कार्य होते आए हैं वो यूपीएससी कर सकती है और करती है। जैसे कुछ एक सैन्य बलों में चयन के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन करना, जो कि 1948 से होता आया है। जैसे नेशनल डिफेंस जो सर्विसेज हैं, उनके विषय में अगर परीक्षा लेती है यूपीएससी फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो ये कार्य भी ट्रेडिशनली इसके द्वारा किए जाते हैं, जो आज भी किए जाते हैं। कुछ एक ही सैन्य भर्तियां हैं जो कि यूपीएससी के कार्य क्षेत्र में आती हैं, उसके दायरे में आती हैं। फिर है किसी सरकारी सेवक द्वारा सरकारी ड्यूटी के निष्पादन से संबंधित कानूनी कार्यवाही में होने वाले खर्च की भरपाई के संबंध में यदि कोई दावा किया जाता है, ये भी परामर्श संबंधी कार्य है। जैसे अगर कोई सरकारी सेवक है, उससे सरकारी ड्यूटी के दौरान अगर यानी अपनी अगर उसे ड्यूटी निभाते हुए कोई कानूनी कार्यवाही में उसका कोई खर्चा हुआ या किसी भी तरह की वो क्लेम करना चाहता है कि ये मेरा खर्चा हुआ या ये इस तरीके की कोई बात है, तो उसकी भरपाई के संबंध में कोई दावा किया जाता है, तो वहाँ भी आयोग ही सलाह देता है सरकार को राष्ट्रपति के माध्यम से। यानी सरकार संघ लोक सेवा आयोग की सलाह या परामर्श लेती है उस केस में। फिर आता है एक बहुत इम्पॉर्टेंट कार्य जो कि यूपीएससी द्वारा किया जाता है। यूपीएससी जो भी कार्य करती है वो उसका निष्पादन करती है, जो कार्य उसे सौंपे गए हैं संविधान के द्वारा या संसद के द्वारा या कार्यपालिका के द्वारा, उस संबंध में वार्षिक रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है आयोग, जिसे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में पेश करवाते हैं, जहाँ पर कुछ एक बातों पर चर्चा होती है। मान लीजिए आयोग की कोई सलाह दी है आयोग ने
किसी विशेष मामले में, और अगर कभी ऐसा हुआ है कि आयोग की सलाह किन्हीं कारणों से नहीं मानी गई है या अस्वीकृत कर दी गई है, तो अगर आयोग की सलाह को अस्वीकृत किया गया है तो उन मामलों पर केंद्रीय कैबिनेट की समिति, जो केंद्रीय कैबिनेट समिति है उसका अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए, तब उसकी सलाह को अस्वीकृत किया जा सकता है। तो उन विषयों पर चर्चा होती है कहाँ पर? संसद में। यानी ये देखा जाता है कि ड्यू प्रोसेस अडॉप्ट किया गया या नहीं किया गया, अगर आयोग की कोई सलाह, सजेशन, रिकमेंडेशन नहीं माना गया है तो। क्योंकि किसी भी मंत्रालय या विभाग विशेष को यूपीएससी की सलाह को अस्वीकार करने का अधिकार नहीं है, लेकिन भारत सरकार या राष्ट्रपति के माध्यम से यूपीएससी की सलाह को अस्वीकृत कर सकते हैं कुछ कारणों के आधार पर, लेकिन कोई मंत्री यानी मंत्रालय या विभाग ऐसा नहीं कर सकता है। तो ये हमने कुछ एक कार्य पढ़े यूपीएससी के, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्या करता है। इसका मुख्य कार्य हम जानते ही हैं, जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, केंद्रीय सेवाएं हैं और केंद्र शासित राज्यों की लोक सेवाएं हैं, उसमें नियुक्ति के लिए परीक्षाएं आयोजित कराना इसका मुख्य कार्य है। कुछ एक परामर्श संबंधी कार्य भी ये करता है और अनुशासनात्मक कार्य में सलाह भी ये देता है। तो इसमें कुछ एक चीज़ें हैं जो इसे सीमाओं में बांधती हैं, जैसे कुछ एक जो कार्य ऐसे हैं जिसमें जो यूपीएससी के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखे गए हैं, जैसे अनुसूचित जाति या जनजाति या पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित पदों से कोई संबंधित मामला है, वहाँ पर वो इसके कार्य क्षेत्र से बाहर रखा गया है। या फिर आयोगों और अधिकरणों के जो प्राधिकरण है उनके अध्यक्ष या सदस्यों के चयन का मामला है, वो बाहर रखा गया है। तो कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो सरकार या संविधान ने ही यूपीएससी के कार्य क्षेत्र से बाहर रखी हैं। तो आज हमने देखा यूपीएससी के कार्य क्या हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।